जिस दिन तुमने हर बात चुप रहकर सहना छोड़ दिया, उसी दिन से लोगों का तुम्हारी जिंदगी पर कंट्रोल खत्म होना शुरू हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है उस वीडियो में जिसे देखने के बाद शायद आप किसी ऐसे इंसान की बातों को पहले की तरह दिल पर नहीं लोगे जो बार बार आपको परेशान करता है, आपकी शांति छीनता है और आपको अंदर से कमजोर महसूस करवाता है। कभी कभी हमारी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जो सामने से हमारे अपने दिखाई देते हैं, लेकिन धीरे धीरे हमारी खुशी, हमारा आत्मविश्वास और हमारा सुकून छीनने लगते हैं। वो आपकी हर बात में कमी निकालेंगे, आपकी मेहनत को छोटा बताएंगे, आपकी अच्छाई का फायदा उठाएंगे और आपकी चुप्पी को आपकी कमजोरी समझ लेंगे। आप कुछ अच्छा करो तो कहेंगे इसमें बड़ी बात क्या है, आप आगे बढ़ने की कोशिश करो तो कहेंगे तुमसे नहीं होगा, आप अपनी बात रखो तो आपको ही गलत साबित करने लगेंगे, और जब आप चुप रहोगे तो उन्हें लगेगा कि आप हमेशा ऐसे ही सहते रहोगे। धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है जब सामने वाले की बातें सिर्फ कानों तक नहीं रहती, बल्कि आपके दिमाग में घर करने लगती हैं। उसकी कही हुई एक बात आपको पूरे दिन परेशान करती है। रात को सोते समय भी वही बातें याद आती हैं और आप खुद से पूछने लगते हैं, आखिर मेरी गलती क्या है? मैं कब तक यह सब सहूं? क्या मुझे भी अब जवाब देना चाहिए? लेकिन दोस्तों, यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि जब कोई आपको बार बार परेशान करता है तो हर बार गुस्से में जवाब देना भी समाधान नहीं है और हर बार चुप रहना भी समझदारी नहीं है। सही जवाब है बुद्धि से काम लेना। चाणक्य की नीति हमें यही सिखाती है कि हर व्यक्ति को एक जैसा समझना मूर्खता है। कुछ लोगों के साथ प्रेम से रहना चाहिए, कुछ से सावधान रहना चाहिए और कुछ लोगों के सामने अपनी सीमाएं इतनी स्पष्ट रखनी चाहिए कि वे आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी न समझ सकें। इसलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे चाणक्य की 7 खतरनाक चालें, जिनकी मदद से आप ऐसे लोगों की असली सोच पहचानना सीखेंगे, उनकी बातों में फंसने से खुद को बचाएंगे, बिना किसी लड़ाई के अपनी बाउंड्रीज बनाएंगे और सबसे जरूरी, अपनी मानसिक शांति को किसी दूसरे व्यक्ति के हाथों में जाने से रोकेंगे। कैसे पहचानें कि सामने वाला आपकी भलाई चाहता है या आपको लगातार नीचे खींच रहा है? कैसे समझें कि कोई आपकी कमजोरी का फायदा उठा रहा है? कब चुप रहना है और कब अपनी बात साफ शब्दों में रखनी है? कब किसी को समझाना है और कब उससे दूरी बना लेनी है? और आखिर ऐसा क्या करना है कि कोई आपको कितना भी प्रोवोक करे, लेकिन आपका दिमाग और आपकी शांति उसके कंट्रोल में न जाए? क्योंकि दोस्तों, किसी को हराना जरूरी नहीं है। सबसे बड़ी जीत तब होती है जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को अपनी जिंदगी पर कंट्रोल करने का अधिकार ही नहीं देते। तो अगर आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा इंसान है जो आपको बार बार परेशान करता है, आपकी अच्छाई का फायदा उठाता है या आपको खुद पर शक करने के लिए मजबूर करता है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम सिर्फ यह नहीं सीखेंगे कि ऐसे लोगों से कैसे निपटना है। आज हम सीखेंगे कि खुद को इतना मजबूत कैसे बनाना है कि किसी की नकारात्मकता आपकी जिंदगी की दिशा तय न कर सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। चाणक्य की पहली चाल, सामने वाले की असली नीयत पहचानो। अब दोस्तों, सबसे पहले आपको एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। जब कोई व्यक्ति आपको बार बार परेशान करता है, आपकी बातों को छोटा करता है, आपकी अच्छाई का फायदा उठाता है या हर बार आपको मानसिक रूप से कमजोर करने की कोशिश करता है, तो सबसे पहली गलती यही होती है कि हम तुरंत उससे लड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन चाणक्य की नीति हमें सिखाती है कि किसी भी विरोधी से मुकाबला करने से पहले उसके स्वभाव और उसकी नीयत को समझना जरूरी है। क्योंकि दोस्तों, अगर आपको यह पता ही नहीं कि सामने वाला वास्तव में चाहता क्या है, तो आप उसकी हर बात पर भावुक होकर प्रतिक्रिया देते रहेंगे। वह कुछ बोलेगा और आप गुस्सा हो जाओगे, वह आपको नीचा दिखाएगा और आप खुद को साबित करने लगोगे, वह आपको दोष देगा और आप सफाई देने लगोगे, वह आपको अपराध बोध महसूस करवाएगा और आप अपनी ही गलती खोजने लगोगे। और धीरे धीरे सामने वाला आपकी भावनाओं को अपनी इच्छा के अनुसार चलाने लगेगा। यही वह जगह है जहां आपको रुकना है। आपको सामने वाले के शब्दों से ज्यादा उसके व्यवहार को देखना है, क्योंकि इंसान की असली नीयत उसके शब्दों से नहीं, उसके बार बार दोहराए जाने वाले व्यवहार से दिखाई देती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति कभी कभी आपका मजाक कर देता है। हो सकता है वह सामान्य मजाक हो,
लेकिन अगर वही व्यक्ति हर बार दूसरों के सामने आपको छोटा करता है, आपकी कमजोरी पर हंसता है, आपकी मेहनत को बेकार बताता है और आपकी सफलता को भी छोटा दिखाता है, तो अब यह सिर्फ मजाक नहीं है, यह एक व्यवहार है और आपको उस व्यवहार को पहचानना होगा। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति आपकी मदद सिर्फ इसलिए करता है ताकि बाद में आपको अपने एहसान के नीचे दबा सके, तो आपको सावधान होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आपकी निजी बातें दूसरों को बताता है और फिर कहता है कि मैंने तो मजाक में बताया था, तो आपको समझना चाहिए कि वह आपकी निजता का सम्मान नहीं करता। अगर कोई आपकी गलती को बार बार याद दिलाता है लेकिन आपकी अच्छाइयों को कभी नहीं देखता, तो आपको उसके व्यवहार को समझना चाहिए। अगर आपकी सफलता देखकर किसी के चेहरे पर खुशी की जगह परेशानी दिखाई देती है, अगर आप आगे बढ़ते हैं तो वह आपको रोकने की कोशिश करता है, और अगर आप असफल होते हैं तो वह आपको और कमजोर महसूस करवाता है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ सावधानी जरूरी है। चाणक्य की नीति की भावना यही है कि व्यक्ति को अपने आसपास के लोगों को पहचानना चाहिए, क्योंकि हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति आपका शुभचिंतक नहीं होता और हर मीठी बात करने वाला व्यक्ति आपका अपना नहीं होता। इसलिए आज से किसी के शब्दों से प्रभावित होने से पहले उसके व्यवहार को देखिए। वह आपके साथ तब कैसा व्यवहार करता है जब आपको उसकी जरूरत होती है। वह आपके साथ तब कैसा व्यवहार करता है जब आप सफल होते हैं। वह आपके साथ तब कैसा व्यवहार करता है जब आप असफल होते हैं। और सबसे जरूरी बात, वह आपके साथ तब कैसा व्यवहार करता है जब उसके पास आपसे कोई काम नहीं होता। इन सवालों के जवाब आपको उस व्यक्ति की असली पहचान बता देंगे, क्योंकि जो व्यक्ति केवल अपने काम के समय आपके पास आता है, वह आपका मित्र नहीं, अपने स्वार्थ का साथी हो सकता है। जो व्यक्ति आपकी कमजोरी जानकर आपको बार बार उसी जगह चोट करता है, वह आपकी भावनाओं की परवाह नहीं करता। और जो व्यक्ति आपकी उन्नति देखकर खुश होने की जगह आपको पीछे खींचने की कोशिश करता है, उससे सावधान रहना ही बुद्धिमानी है। लेकिन यहाँ एक बात और समझना जरूरी है, हर व्यक्ति जो आपकी आलोचना करता है वह आपका शत्रु नहीं होता। कभी कभी जो व्यक्ति आपकी गलती बताता है वही आपका सच्चा हितैषी हो सकता है। अंतर सिर्फ इतना है कि सच्चा व्यक्ति आपकी गलती बताकर आपको सुधारना चाहता है, जबकि गलत व्यक्ति आपकी गलती को हथियार बनाकर आपको छोटा करना चाहता है। सच्चा व्यक्ति आपकी सफलता से खुश होगा, गलत व्यक्ति आपकी सफलता से परेशान होगा। सच्चा व्यक्ति आपकी कमजोरी देखकर आपको मजबूत बनने में मदद करेगा, गलत व्यक्ति आपकी कमजोरी देखकर उसका फायदा उठाएगा। इसलिए केवल यह देखकर फैसला मत कीजिए कि कौन आपके सामने क्या बोलता है, यह देखिए कि उसके व्यवहार से आपकी जिंदगी में क्या प्रभाव पड़ रहा है। अगर किसी व्यक्ति के साथ रहने के बाद आपको लगातार अपराध बोध होता है, खुद पर शक होता है, डर लगता है या मन की शांति खत्म हो जाती है, तो आपको उस संबंध को गंभीरता से देखना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, जिंदगी में हर रिश्ता बचाना जरूरी नहीं होता। कभी कभी अपनी शांति बचाने के लिए किसी रिश्ते से दूरी बनाना भी जरूरी हो जाता है। और याद रखिए, सामने वाले को पहचानना उसका दुश्मन बनना नहीं है। सामने वाले की नीयत समझना सिर्फ अपने आप को सुरक्षित रखना है। इसलिए चाणक्य की पहली चाल को हमेशा याद रखिए। पहले देखो, फिर समझो, फिर सोचो और उसके बाद ही प्रतिक्रिया दो। क्योंकि जिस दिन आपको सामने वाले की असली चाल दिखाई देने लगेगी, उसी दिन से उसकी बातों का असर आपके ऊपर कम होना शुरू हो जाएगा। चाणक्य की दूसरी चाल, अपनी कमजोरी को किसी के हाथ का हथियार मत बनने दो। अब दोस्तों, दूसरी बात और भी गहरी है। अगर आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति आपको अपनी इच्छा के अनुसार न चला सके, तो आपको अपनी कमजोरी को समझना होगा। हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ कमजोरी होती है। कोई जल्दी भावुक हो जाता है, कोई अकेलेपन से डरता है, कोई रिश्ते टूटने से डरता है, कोई लोगों की बातों को बहुत ज्यादा दिल पर लेता है, कोई अपने परिवार को नाराज नहीं करना चाहता और कोई इतना ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश करता है कि जरूरत पड़ने पर भी किसी को ना नहीं कह पाता। अब दोस्तों, अच्छाई अच्छी बात है, लेकिन अगर आपकी अच्छाई के कारण कोई व्यक्ति आपको बार बार नुकसान पहुंचा रहा है, तो आपको अपनी अच्छाई के साथ समझदारी भी जोड़नी होगी। मान लीजिए आप किसी रिश्ते को टूटने से बचाने के लिए हर गलत बात सहते हैं। सामने वाला यह बात समझ जाता है। अब उसे पता है कि आप चाहे जितना परेशान हो,
रिश्ता खत्म नहीं करेंगे, तो वह आपकी इसी कमजोरी का फायदा उठाएगा। वह आपको धमकाएगा, आपको दोष देगा, आपको अपराधबोध करवाएगा और आप हर बार डर कर उसकी बात मानते रहेंगे। अब सोचिए, यहां गलती सिर्फ सामने वाले की है या आपकी भी? सामने वाला गलत कर रहा है, लेकिन आपने उसे अपनी सीमा पार करने की अनुमति दे रखी है। यही कारण है कि चाणक्य की नीति आत्मसंयम और आत्मज्ञान पर जोर देती है। आपको खुद को समझना होगा। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा चोट पहुंचाती है, किस व्यक्ति की बात आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करती है, किस परिस्थिति में आप अपना नियंत्रण खो देते हैं, किस बात पर आप तुरंत भावुक हो जाते हैं और किस डर के कारण आप गलत चीजों को भी स्वीकार कर लेते हैं। जब आपको अपनी इन कमजोरियों का पता चल जाएगा, तब आप उन पर काम कर पाएंगे। अगर आपको लोगों के नाराज होने का डर है, तो धीरे धीरे अपनी बात रखना सीखिए। अगर आपको ना कहने में परेशानी होती है, तो छोटी छोटी चीजों से ना कहना शुरू कीजिए। अगर आपको अकेलेपन का डर है, तो अपने जीवन को किसी एक व्यक्ति पर निर्भर मत रखिए। अगर आपको दूसरों की राय बहुत प्रभावित करती है, तो अपने जीवन के निर्णय खुद सोचकर लेने की आदत डालिए। और अगर कोई व्यक्ति बार बार आपकी कमजोरी का इस्तेमाल करता है, तो उसे अपनी निजी कमजोरियां बताना कम कर दीजिए। क्योंकि दोस्तों, हर व्यक्ति को अपनी पूरी कहानी बताना जरूरी नहीं है। हर व्यक्ति को अपने दिल की सारी बातें बताना जरूरी नहीं है। हर व्यक्ति को अपनी कमजोरी बताना जरूरी नहीं है। चाणक्य की नीति हमें यही सिखाती है कि अपनी महत्वपूर्ण बातें सोच समझकर साझा करनी चाहिए, क्योंकि जो बात आज आपको किसी के सामने छोटी लग रही है, वही बात कल आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है। इसका मतलब यह नहीं कि आपको हर व्यक्ति पर शक करना है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि विश्वास धीरे धीरे बनाइए। किसी को अपना बहुत करीबी बनाने से पहले उसके व्यवहार को देखिए। वह आपके रहस्य की कितनी इज्जत करता है, वह आपकी अनुपस्थिति में आपके बारे में क्या बोलता है, वह आपकी कमजोरी जानने के बाद उसका सम्मान करता है या मजाक बनाता है। यही बातें व्यक्ति की असली पहचान बताती हैं। और दोस्तों, जिस व्यक्ति ने अपने डर पर नियंत्रण पा लिया, उसकी कमजोरी को हथियार बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आज से अपनी कमजोरी से भागिए मत, उसे पहचानिए, उस पर काम कीजिए और धीरे धीरे उसे अपनी ताकत में बदल दीजिए। क्योंकि जो इंसान खुद को समझ लेता है, उसे दुनिया आसानी से अपने अनुसार नहीं चला सकती। चाणक्य की तीसरी चाल, हर बात का जवाब मत दो, क्योंकि तुम्हारी प्रतिक्रिया ही उसकी ताकत बन सकती है। अब दोस्तों, यह बात शायद बहुत छोटी लगे, लेकिन अगर आपने इसे समझ लिया, तो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है। हर आरोप का उत्तर देना जरूरी नहीं है। हर ताने का जवाब देना जरूरी नहीं है। और हर व्यक्ति को यह साबित करना भी जरूरी नहीं है कि आप सही हैं, क्योंकि कुछ लोग आपको इसलिए नहीं बोलते कि उन्हें आपकी सच्चाई जाननी है। वे आपको इसलिए बोलते हैं क्योंकि वे आपकी प्रतिक्रिया चाहते हैं। उन्हें पता है कि कौन सा शब्द आपको गुस्सा दिलाएगा, कौन सी बात आपको दुखी करेगी, किस विषय पर आप तुरंत सफाई देने लगेंगे, और फिर वे उसी जगह बार बार चोट करेंगे। मान लीजिए कोई आपके सामने कहता है कि तुम किसी काम के नहीं हो। आप तुरंत गुस्सा होकर उससे लड़ने लगते हैं। वह फिर कुछ और कहता है, आप और गुस्सा होते हैं। कुछ देर बाद बात इतनी बढ़ जाती है कि आपको खुद समझ नहीं आता कि शुरुआत किस बात से हुई थी। अब सोचिए, आपका पूरा दिन खराब हो गया, आपका मन खराब हुआ, आपका समय खराब हुआ, और सामने वाले को क्या मिला? आपकी प्रतिक्रिया। इसीलिए अगली बार कोई आपको उकसाए तो तुरंत जवाब देने से पहले कुछ क्षण रुकिए। अपने मन से पूछिए, क्या यह जवाब देना जरूरी है? क्या इससे समस्या हल होगी? क्या इससे मेरी स्थिति बेहतर होगी? अगर जवाब नहीं है तो मौन रहना भी एक उत्तर है। लेकिन दोस्तों, यहां एक बहुत जरूरी अंतर समझना होगा। डर के कारण चुप रहना और समझदारी से चुप रहना अलग अलग चीजें हैं। अगर आप डर के कारण कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो आपको अपनी कमजोरी पर काम करना होगा। लेकिन अगर आपने यह तय किया है कि सामने वाला सिर्फ आपको उकसा रहा है और आप उसकी बातों में नहीं फंसेंगे, तो आपकी चुप्पी आपकी ताकत है। आप शांत होकर कह सकते हैं, मैं इस तरीके से बात नहीं करना चाहता, आपकी बात मैंने सुन ली है, मैं इससे सहमत नहीं हूं। जब आप शांत होंगे तब बात करेंगे और फिर बातचीत समाप्त कर सकते हैं।
आपको हर बार सामने वाले को हराना नहीं है। आपको हर बार अंतिम शब्द बोलना भी जरूरी नहीं है, क्योंकि जिंदगी कोई प्रतियोगिता नहीं है कि किसने आखिरी बात कही। कभी कभी बातचीत से बाहर निकल जाना ही सबसे समझदार उत्तर होता है। चाणक्य की नीति में आत्मसंयम को बहुत महत्व दिया गया है। जो व्यक्ति अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं कर सकता, वह अक्सर दूसरों के हाथ में अपनी शक्ति दे देता है। इसलिए अपने क्रोध को समझिए। जब आपको गुस्सा आए तो तुरंत निर्णय मत लीजिए। जब मन बहुत दुखी हो तो तुरंत बड़ा फैसला मत कीजिए। और जब कोई व्यक्ति जानबूझकर आपको उकसा रहा हो तो उसकी इच्छा के अनुसार प्रतिक्रिया मत दीजिए, क्योंकि दोस्तों, सामने वाला आपको तब तक नियंत्रित कर सकता है जब तक वह आपकी भावनाओं की दिशा तय कर सकता है। जिस दिन आपने अपनी प्रतिक्रिया खुद तय करनी शुरू कर दी, उसी दिन से उसकी शक्ति कम हो जाएगी। चाणक्य की चौथी चाल, अपनी सीमा इतनी स्पष्ट करो कि कोई तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी न समझे। अब दोस्तों, एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। लोग सोचते हैं कि अच्छा इंसान वही है जो हर किसी की बात मानता रहे, हर बार मदद करता रहे, हर बार चुप रहे, हर अपमान सहता रहे। लेकिन यह अच्छाई नहीं है, यह खुद के प्रति अन्याय हो सकता है। चाणक्य की नीति में मर्यादा और आत्मसम्मान का बहुत महत्व है। आपको दूसरों का सम्मान करना चाहिए, लेकिन अपने सम्मान को भी उतना ही महत्व देना चाहिए। अगर कोई आपसे ऊंची आवाज में बात करता है तो आप शांत होकर कह सकते हैं, मुझसे सम्मान से बात कीजिए। अगर कोई आपकी निजी जिंदगी में जरूरत से ज्यादा दखल देता है तो आप कह सकते हैं, यह मेरा निजी विषय है और इसका निर्णय मैं स्वयं करूंगा। अगर कोई आपके समय का बार बार गलत इस्तेमाल करता है तो आप कह सकते हैं, अभी मैं इसके लिए समय नहीं दे सकता। अगर कोई आपकी भावनाओं का मजाक उड़ाता है तो आप कह सकते हैं, मुझे इस तरह की बात पसंद नहीं है। ध्यान दीजिए, आपने किसी को गाली नहीं दी, आपने किसी को धमकी नहीं दी, आपने किसी को नीचा नहीं दिखाया। आपने सिर्फ अपनी सीमा स्पष्ट की। और यही समझदारी है। सीमा का अर्थ दीवार खड़ी करना नहीं है। सीमा का अर्थ है सामने वाले को यह स्पष्ट करना कि आपके साथ किस तरह का व्यवहार स्वीकार है और किस तरह का नहीं। लेकिन सिर्फ सीमा बोलने से काम नहीं चलेगा, उसे निभाना भी होगा। अगर आपने कहा कि अपमानजनक बातचीत में शामिल नहीं होंगे, तो जब अपमान शुरू हो तो वहां से हटना भी होगा। अगर आपने कहा कि अपनी निजी बातें साझा नहीं करेंगे, तो फिर हर व्यक्ति को अपनी निजी बातें बताना बंद करना होगा। अगर आपने कहा कि किसी के गलत व्यवहार को स्वीकार नहीं करेंगे, तो फिर बार बार उसी व्यवहार को सहना भी बंद करना होगा। क्योंकि दोस्तों, सामने वाला उतनी ही सीमा तक आगे बढ़ता है जितनी सीमा तक हम उसे जाने देते हैं। इसलिए आज से अपनी अच्छाई को कमजोरी मत बनने दीजिए। आप अच्छे रहिए, लेकिन समझदार बनकर। आप मदद कीजिए, लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार। आप प्रेम कीजिए, लेकिन अपने आत्मसम्मान को खोकर नहीं। और सबसे जरूरी बात, किसी को खुश करने के लिए खुद को दुखी मत कीजिए। चाणक्य की पांचवी चाल, दूसरों की बातों को अपनी पहचान मत बनने दो। अब दोस्तों, किसी व्यक्ति को तोड़ने का सबसे आसान तरीका उसके आत्मविश्वास पर चोट करना है। अगर कोई व्यक्ति आपको बार बार यह कहता रहे कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तो धीरे धीरे आप खुद पर शक करना शुरू कर सकते हैं। अगर कोई बार बार कहे कि तुम हमेशा गलत करते हो, तो आपकी छोटी सी गलती भी आपको बहुत बड़ी लगने लगेगी। अगर कोई बार बार आपकी तुलना दूसरों से करे, तो आपको लगेगा कि आप किसी से कम हैं। यही वह समय है जब आपको अपने मन को संभालना है, क्योंकि किसी दूसरे व्यक्ति की राय आपकी सच्चाई नहीं है। कोई आपको कमजोर कहता है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं। कोई आपको असफल कहता है तो इसका मतलब यह नहीं कि आपका भविष्य खत्म हो गया। कोई आपकी मेहनत का मजाक उड़ाता है तो इसका मतलब यह नहीं कि आपकी मेहनत बेकार है। लोग अपनी समझ के अनुसार आपको देखेंगे, लेकिन आपको खुद को अपनी मेहनत और अपने कर्मों के आधार पर देखना है। चाणक्य की नीति हमें अपने विवेक से निर्णय लेने की शिक्षा देती है। इसलिए जब कोई आपकी आलोचना करे तो तुरंत टूटने की बजाय यह देखिए कि उसकी बात में सच कितना है। अगर गलती है तो सुधारिए, अगर बात गलत है तो छोड़ दीजिए, लेकिन हर शब्द को अपने मन में घर मत बनाने दीजिए। क्योंकि दोस्तों,
दुनिया में हर व्यक्ति की राय अलग होगी। कोई आपको बहुत अच्छा कहेगा, कोई आपको बहुत बुरा कहेगा, कोई आपकी प्रशंसा करेगा, कोई आपकी आलोचना करेगा। अगर आपकी खुशी हर किसी की राय पर निर्भर होगी तो आप कभी स्थिर नहीं रह पाएंगे। इसीलिए अपनी पहचान खुद बनाइए, अपने लक्ष्य तय कीजिए, अपनी कमियों पर काम कीजिए, अपनी खूबियों को मजबूत कीजिए और सबसे ज़रूरी, अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लीजिए। जब आप अपने जीवन को अपने निर्णयों से चलाना शुरू करते हैं, तब दूसरों की बातें धीरे धीरे अपना प्रभाव खो देती हैं। चाणक्य की छठी चाल, समझाने के बाद भी कोई न बदले तो उससे दूरी बनाना सीखो। अब दोस्तों, यह बात हर व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है। कई बार हम किसी व्यक्ति को बदलने की कोशिश में अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं। हम समझाते हैं, हम प्यार से बात करते हैं, हम गुस्सा करते हैं, फिर माफ़ी मांगते हैं, फिर उम्मीद करते हैं कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर सामने वाला बदलना ही नहीं चाहता तो क्या आप पूरी जिंदगी उसे बदलने की कोशिश करते रहेंगे? नहीं। चाणक्य की नीति संगति को बहुत महत्व देती है। मनुष्य जिन लोगों के साथ रहता है, उनकी सोच और व्यवहार का प्रभाव उस पर पड़ता है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति लगातार आपको मानसिक रूप से परेशान कर रहा है, आपकी शांति खराब कर रहा है और आपकी उन्नति में बाधा बन रहा है, तो उससे उचित दूरी बनाना गलत नहीं है। दूरी का मतलब हमेशा रिश्ता खत्म करना नहीं होता। दूरी का मतलब है उसकी आपके जीवन तक पहुंच सीमित करना। जरूरत की बात कीजिए, अनावश्यक बातें मत कीजिए। हर निजी बात साझा मत कीजिए। हर बात पर अपनी सफाई मत दीजिए और अपनी ऊर्जा अपने जीवन पर लगाइए। अगर कोई रिश्तेदार है तो सम्मानपूर्वक सीमित संबंध रख सकते हैं। अगर कोई सहकर्मी है तो सिर्फ काम की बात कर सकते हैं। अगर कोई मित्र लगातार आपको नीचे खींचता है तो उसके साथ समय कम कर सकते हैं। और अगर कोई व्यक्ति लगातार आपके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता है तो उससे दूरी और भी जरूरी हो सकती है। लेकिन दोस्तों, दूरी बनाते समय नफरत मत पालिए, क्योंकि नफरत भी आपको उसी व्यक्ति से बांध कर रखती है। आप बाहर से उससे दूर हो जाएंगे, लेकिन अगर पूरा दिन उसके बारे में सोचते रहेंगे तो आपका मन अभी भी उसी के नियंत्रण में रहेगा। इसीलिए उसे छोड़िए, उसके व्यवहार से सीखिए, लेकिन अपना जीवन आगे बढ़ाइए। क्षमा कीजिए तो अपने मन के लिए कीजिए और सावधान रहिए तो अपने भविष्य के लिए, क्योंकि माफ़ करना यह नहीं है कि आप दोबारा वही अधिकार उस व्यक्ति को दे दें। माफ़ करना सिर्फ इतना है कि आप उसके किए हुए को अपने मन का बोझ बनाकर पूरी जिंदगी नहीं ढोना चाहते। चाणक्य की 7वीं चाल, बदला लेने की जगह खुद को इतना ऊंचा उठाओ कि तुम्हारी सफलता ही तुम्हारा उत्तर बन जाए। अब दोस्तों, हम उस बात पर पहुंच गए हैं जो इस पूरी वीडियो की सबसे महत्वपूर्ण सीख है। जब कोई व्यक्ति हमें परेशान करता है तो मन में बदला लेने की इच्छा आना स्वाभाविक है। मन करता है कि उसे भी वैसा ही दर्द दिया जाए। उसने हमें नीचा दिखाया तो हम भी उसे नीचा दिखाएं। उसने हमारी मेहनत का मजाक उड़ाया तो हम भी उसे जवाब दें। लेकिन जरा सोचिए, अगर आप बदला लेने में अपना समय लगा देंगे तो आपकी जिंदगी में क्या बदलेगा? आपका समय जाएगा, आपकी ऊर्जा जाएगी, आपका ध्यान उसी व्यक्ति पर लगा रहेगा और सबसे बड़ी बात, वह व्यक्ति अभी भी आपकी जिंदगी को नियंत्रित कर रहा होगा। इसलिए चाणक्य की नीति की भावना को समझिए। अपनी शक्ति को दूसरों को गिराने में नहीं, खुद को ऊपर उठाने में लगाइए। जिस व्यक्ति ने कहा कि तुम कुछ नहीं कर सकते, उसके सामने बैठकर अपनी सफाई मत देते रहिए, काम कीजिए। जिसने आपकी मेहनत का मजाक उड़ाया, उससे बहस मत कीजिए, अपनी मेहनत और बढ़ाइए। जिसने कहा कि तुम आगे नहीं बढ़ सकते, उसे बार बार समझाने की कोशिश मत कीजिए। आगे बढ़कर दिखाइए, अपना ज्ञान बढ़ाइए, अपनी योग्यता बढ़ाइए, अपना काम बेहतर कीजिए, अपनी कमाई बढ़ाइए, अपने शरीर पर काम कीजिए, अपने व्यक्तित्व पर काम कीजिए, अपने परिवार के लिए बेहतर बनिए, अपने भविष्य के लिए मेहनत कीजिए और हर दिन खुद को कल से थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। क्योंकि दोस्तों, सफलता सिर्फ पैसा या प्रसिद्धि नहीं होती। सफलता यह भी है कि जिस व्यक्ति की एक बात कभी आपको रात भर परेशान करती थी, आज वही बात आपको कुछ मिनट से ज्यादा परेशान न कर पाए। सफलता यह भी है कि अब आपको हर किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं पड़ती। सफलता यह भी है कि अब आप अपनी कीमत किसी दूसरे व्यक्ति के शब्दों से तय नहीं करते। सफलता यह भी है
कि अब आपको हर अपमान का जवाब देने की जरूरत महसूस नहीं होती। और सफलता यह भी है कि आप किसी से नफरत किए बिना उससे दूरी बनाकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। यही असली शक्ति है। किसी को हराना नहीं, किसी को नीचा दिखाना नहीं, किसी को बर्बाद करना नहीं, बल्कि खुद को इतना मजबूत बनाना कि कोई व्यक्ति आपकी जिंदगी की दिशा तय ही न कर सके। क्योंकि दोस्तों, दुनिया में सबसे बड़ी आज़ादी यही है कि आपकी खुशी किसी दूसरे इंसान के व्यवहार पर निर्भर न रहे। कोई आपको सम्मान दे तो अच्छा, लेकिन अगर कोई सम्मान नहीं देता तब भी आपका आत्मसम्मान आपके पास रहे। कोई आपकी तारीफ करे तो अच्छा, लेकिन अगर कोई आपकी तारीफ ना करे तब भी आप अपने काम पर विश्वास रखें। कोई आपकी मदद करे तो अच्छा, लेकिन अगर कोई साथ ना दे तब भी आप अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करें। कोई आपके साथ चले तो अच्छा, लेकिन अगर कोई रास्ते में छोड़ दे तब भी आप अपना रास्ता ना छोड़ें। यही वह सोच है जो इंसान को अंदर से मजबूत बनाती है। और दोस्तों, आखिर में इन 7 चालों को एक बार फिर अपने मन में बैठा लीजिए। पहली चाल, सामने वाले की असली नीयत पहचानो। दूसरी चाल, अपनी कमजोरी को किसी के हाथ का हथियार मत बनने दो। तीसरी चाल, हर बात का जवाब मत दो। चौथी चाल, अपनी सीमा स्पष्ट करो और अपनी मर्यादा की रक्षा करो। पांचवी चाल, दूसरों की बातों को अपनी पहचान मत बनने दो। छठी चाल, जो व्यक्ति बार बार समझाने के बाद भी न बदले उससे उचित दूरी बनाना सीखो। और सातवीं चाल, बदला लेने में अपना जीवन मत गंवाओ। खुद को इतना ऊंचा उठाओ कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा उत्तर बन जाए। क्योंकि दोस्तों, आपको किसी का खेल खत्म करने की जरूरत नहीं है। आपको किसी की जिंदगी खराब करने की जरूरत नहीं है। आपको किसी से बदला लेने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपनी जिंदगी की कमान वापस अपने हाथ में लेनी है। जो आपको परेशान करता है उसे अपनी शांति पर अधिकार मत दीजिए। जो आपको नीचा दिखाता है उसे अपनी पहचान तय मत करने दीजिए। जो आपकी कमजोरी का फायदा उठाता है उसे अपनी कमजोरियां बार बार मत बताइए। और जो आपकी जिंदगी में केवल अशांति लेकर आता है उससे उचित दूरी बनाने से मत डरिए। याद रखिए, हर व्यक्ति को जवाब देना जरूरी नहीं। हर रिश्ते को हर कीमत पर बचाना जरूरी नहीं। हर किसी को खुश करना जरूरी नहीं। हर अपमान को दिल पर लेना जरूरी नहीं। लेकिन खुद को खो देना कभी जरूरी नहीं। आपको शांत रहना है लेकिन कमजोर नहीं। आपको अच्छा रहना है लेकिन भोला नहीं। आपको दूसरों का सम्मान करना है लेकिन अपने सम्मान की कीमत पर नहीं। आपको माफ करना है लेकिन अपनी सीख भूलनी नहीं है। और आपको आगे बढ़ना है बिना पीछे मुड़कर बार बार यह देखने के कि कौन आपके खिलाफ क्या बोल रहा है। क्योंकि अंत में आपकी जिंदगी का फैसला आपकी बातों से नहीं, आपके कर्मों से होगा। जिस दिन आपने अपने मन पर नियंत्रण पा लिया, उस दिन से कोई दूसरा व्यक्ति आपकी भावनाओं का मालिक नहीं रह जाएगा। और जिस दिन आपने अपनी जिंदगी को अपने लक्ष्य के लिए समर्पित कर दिया, उस दिन से उन लोगों के लिए आपके पास समय ही नहीं बचेगा जो आपको नीचे खींचना चाहते हैं। इसलिए आज से एक फैसला कीजिए, मैं हर बात नहीं सहूंगा, लेकिन हर बात पर लड़ूंगा भी नहीं। मैं अपनी सीमा पहचानूंगा, अपनी कमजोरी समझूंगा, अपनी बुद्धि से निर्णय लूंगा, गलत लोगों से दूरी बनाऊंगा और अपनी पूरी शक्ति खुद को बेहतर बनाने में लगाऊंगा। क्योंकि मेरी जिंदगी किसी दूसरे व्यक्ति की इच्छा से नहीं चलेगी। मेरी शांति किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में नहीं होगी। मेरी पहचान किसी दूसरे व्यक्ति के शब्दों से तय नहीं होगी। और मेरी सफलता किसी दूसरे व्यक्ति की अनुमति की मोहताज नहीं होगी। यही चाणक्य की नीति का सार है। शत्रु को हराने से पहले स्वयं पर विजय प्राप्त करो। क्योंकि जिस व्यक्ति ने अपने मन, अपने क्रोध, अपने भय और अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त कर ली, उसे बाहर का कोई भी व्यक्ति आसानी से नहीं हरा सकता। अगर आज की वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो याद रखिए, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, हर इंसान से लड़ना जरूरी नहीं और हर रिश्ता बचाना जरूरी नहीं। बस अपनी शांति, अपना आत्मसम्मान और अपने लक्ष्य को कभी मत छोड़िए। कमेंट में लिखिए, अब मैं नहीं झुकूंगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसी ही चाणक्य नीति के लिए चैनल को सब्सक्राइब